कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्या कहा जाता है कि हमारे पास घड़ी जो है ना, बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए या एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, एंगल को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कह लें, उसको मेजर करने के लिए घड़ी हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और इस पे काफी सारे क्वेश्चन जो है ना वो आते रहते हैं। हमारी टेस्ट में जो मेडिकल की टेस्ट है उसमें ऐसा घड़ी पे एग्जांपल देखने में नहीं आया, बट इट इज अ बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं चीजों को। ओके, लेट्स से हम कंसिडर करते हैं कि एक घड़ी है जिसपे बिल्कुल 12 बजे हैं। आप उस पे मिनट्स आवर भी अज्यूम कर लें कहाँ पे होगा, मिनट्स हैंड भी अज्यूम कर लें कहाँ पे होगा, और आवर्स हैंड भी अज्यूम कर लें कहाँ पे होगा। मुझे नहीं पता, आपको पता है कहाँ पे हो सकता है, जब बिल्कुल 12 बजे हो। ठीक है, अब हम कहते हैं कि लेट्स से एट 12:30 व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड। जो मिनट्स हैंड है उसमें और जो आवर्स हैंड है उसमें, दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी, कितने बजे, 12:30 बजे। 12:30 बजे आपने वो एंगल बतानी है कि वो एंगल कितनी हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे आपके लिए एंगल जो है ना लिखता हूँ। पहले ऑप्शन देख लें, ऑप्शन देख लें, ऑप्शन के बाद जो है ना आप डिसाइड कीजिएगा कि वो कितनी एंगल हो सकती है। ठीक है, कितनी एंगल हो सकती है, यू हैव टू डिसाइड लेटर ऑन। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एंगल्स के वैल्यूज लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ। ऑप्शन ए है 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए 90 डिग्री है। ऑप्शन बी है कि दिस इज 180 डिग्री। ओके, ऑप्शन सी है दिस इज 360 डिग्री। चले 0 कर देते हैं इसको, 360 क्यों लिखें, 0 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन में लिख रहा हूं कि दिस इज 172.5 डिग्री, और ई ऑप्शन लिख रहा हूं कि दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये 1, हाँ ठीक है, ये ठीक है, और दूसरा लिख रहा हूं, ई लिख रहा हूं 165 डिग्रीज। ठीक है, मैंने डिग्रीज में लिखा है, पाई में कन्वर्ट करते टाइम लग जाता, तो मैंने इसको डिग्रीज में लिख दिया है। ठीक है, ओके जी, अब आप बता दें कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज ए, बी, सी या डी। अब हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने आवर का बताया और मिनट्स हैंड का बताया कि यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या 9। पहले जब बिल्कुल 12 बजते हैं तो वहां पे मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक दूसरे को सीधे होते हैं। जब दोनों एक दूसरे को सीधे होते हैं तो इसका मकसद है 0 एंगल होती है। अब जब 12:30 बजेंगे तो 12:30 पे मिनट्स हैंड तो आ जाएगा यहाँ पे, मिनट्स हैंड यहाँ पे आ गया, लेकिन क्या जो आवर्स हैंड है वो वहीं का वहीं 12 पे अटका हुआ होगा? नहीं, मिनट्स हैंड कहाँ पे होगा, मिनट्स हैंड होगा 12 और 1 के दरमियान, 12 और 1 के दरमियान होगा वो। जब 12 और 1 के दरमियान होगा तो इसका मकसद है कि 180 डिग्री एंगल वाला तो सही नहीं है, तो आप 180 को भी कैंसिल कर दें, 90 को भी कैंसिल कर दें, 0 तो हो ही नहीं सकता। अब आपके पास ऑप्शन ही 2 बच रहे हैं, 165 और 172.5। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, तो चेक कर लेते हैं। अब हमें जस्ट देखना है कि अगर ये आवर्स हैंड होता 12 पे तो फिर तो 180 होने थे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आगे चला गया है, कितना आगे चला गया है सिर्फ वो मालूम करना है, और वो 180 से माइनस कर देना है। ओके, अब देखते हैं 12 घंटे हैं, 12 घंटे 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
360 डिग्री में 12 घंटे कंप्लीट होते हैं, तो इसका मकसद है कि 15 डिग्री में 1 घंटा कंप्लीट होता है। ठीक, अगर इसको आप 6 से डिवाइड करते तो ये कितना मिलता है आपको? ठीक है, नो दिस इज नॉट 15, दिस इज 30। ओके, दिस इज 30। ठीक है, 30 मिल रहा है। आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 0 मीन्स 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री जो है ना 1 घंटे में कवर होते हैं। जब 30 डिग्री 1 घंटे में कवर होते हैं तो अब आप देखेंगे हमें कितना मालूम करना है, हमें आधे घंटे का मालूम करना है। आधे घंटे का मालूम करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, बाकी कितने बचे? 15। आपको 180 से 15 माइनस कर देने हैं। जब आप 180 से 15 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 165। तो 165 इज द करेक्ट आंसर कि इस वक्त इनके दरमियान एंगल कितनी है? 165 डिग्री होगी। 165 degree angle is present between the minutes hand and hours hand of a clock at 12:30. Okay जी। So angular displacement के लिए अगर conversion कभी कभी होती है तो वो भी easy है, वो भी मुश्किल नहीं है। वो किस तरह से है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक रेडियन इक्वल है कितने के? एक रेडियन इक्वल है 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अब आपको अगर 2 रेडियन मालूम करने हैं तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर दें, 3 मालूम करने हैं तो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दें। जितनी चीज आपको मालूम करनी है वो मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो चीज भी आपने डिटरमाइन करनी है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि 57.3 डिग्रीज, तो एक रेडियन इसके इक्वल है। आपने हाफ रेडियन मालूम करना है, इसको हाफ कर दें। आपने 2 रेडियन मालूम करने हैं, इसको ट्वाइस कर दें। तो सिंपली आप इस तरह से जो है ना कन्वर्जन कर सकते हैं, या आप इसी को रीअरेंज करके डिग्रीज भी मालूम कर सकते हैं और रेडियन भी मालूम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, but it can be treated as vector if s is very very small. अगर s की वैल्यू जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इसको हम बहुत स्मॉल लेंगे तो s वेक्टर हो सकता है। जब s वेक्टर हो सकता है तो s वेक्टर तभी हो सकता है जब r और थीटा दोनों वेक्टर हो, तो फिर थीटा भी वेक्टर होगा। ठीक है, तो थीटा की वेक्टर होने का जो ऐसे कह लें कि जिसकी जो कंडीशन है वो क्या है? वो है कि s शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर s को आप लार्ज लेंगे फिर आप थीटा को वेक्टर ट्रीट नहीं कर सकते। थीटा कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वेक्टर इफ s इज टेकन लार्ज। ठीक, तो ये चीज आप नोट कर लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी इफ the displacement on arc is taken very very small. उसको आप बहुत स्मॉल लेंगे तभी आप उसको वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो अब हम चलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिक क्वांटिटी है एंगुलर मोशन को स्टडी करने के लिए। जिस तरह से हमने लीनियर मोशन को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेसिस पे स्टडी करते हैं एंगुलर मोशन को। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द बेसिक क्वांटिटी टू स्टडी द एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जब वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। रोटेशन के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने से उसकी डायरेक्शन इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर कौन सी हो सकती है? इनवर्ड या आउटवर्ड? इट डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इट मस्ट बी आउटवर्ड, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इट मस्ट बी इनवर्ड। ठीक है, बट जनरली
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, रोटेशन के प्लेन पे वो परपेंडिकुलर होगा।